हरियाणा के युवकों को विदेश जाना अब महंगा पड़ गया है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जिसमें कभी हमारे देश के युवकों को मारने की धमकी दी जाती है, तो कभी रूस यूक्रेन युद्ध में भेज दिया जाता है और कभी बेइज्जत करके बेड़ियों में जकड़कर उन्हें वापस भारत लाया जाता है। आज भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमें हरियाणा के युवकों को विदेश जाकर सपना पूरा करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आगाह करेंगे और बताएंगे पूरा मामला कि कैसे हरियाणा के लोगों को विदेश में टॉर्चर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में, आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे हरियाणा के कैथल जिले के मोहना गांव के बारे में, जहां गांव के युवराज का अमेरिका जाने का सपना उसके लिए और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा अपवाद बन गया। एक युवा जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और विदेश जाकर बेहतर जीवन बनाने का सपना देख रहा था, उसे डंकी रूट से अमेरिका ले जाते समय डोंकरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने उसके परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। युवराज के पिता कुलदीप ने बताया कि उनके बेटे को अमेरिका भेजने के लिए उन्होंने कुछ एजेंटों से संपर्क किया था। एजेंटों ने पहले 41 लाख रुपए की डील तय की, जिसमें कहा गया कि पैसा तभी लिया जाएगा जब युवराज अमेरिका पहुंच जाएगा। लेकिन एजेंटों ने पहले ही 14 लाख रुपए ले लिए और युवराज का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। अक्टूबर 2024 में युवराज को अमेरिका भेजा गया। शुरुआत में फोन के जरिए से संपर्क बना रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद संपर्क टूट गया। जैसे ही परिवार को चिंता हुई, एजेंटों ने उन्हें आश्वासन दिया कि रास्ते में फोन नहीं आते हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचने पर संपर्क होगा। कुछ समय बाद परिजनों की युवराज और एक अन्य युवक के बंधक बनाए जाने का वीडियो मिला। वीडियो में दोनों युवकों को फर्श पर उल्टा लिटाकर थप्पड़ मारे जा रहे थे और उन पर पिस्तौल ताने जा रही थी। बंधक युवक हाथ जोड़कर मारपीट रोकने की गुहार लगा रहे थे। परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये केवल युवराज का मामला नहीं है। करनाल जिले के जांबा और दादूपुर गांव के दो युवकों को भी डोंकरों ने ईरान में बंधक बना लिया। वो विदेश में नौकरी कर अच्छी कमाई का सपना लेकर निकले थे। पहले उनका टिकट बैंकॉक के लिए एजेंट ने कराया, फिर उन्हें ईरान भेजा गया और वहीं से यूरोप के स्पेन जाने की योजना थी। लेकिन स्पेन पहुंचने से पहले ही डोंकरों के हत्थे चढ़ गए। डोंकरों ने वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा, जिनमें युवकों को निग्न कर डंडों से पीटा जा रहा था। शुरू में 9 लाख रुपए फिरौती मांगी गई, बाद में बढ़ाकर 13 लाख और अंत में 20 लाख रुपए कर दी गई। धमकी दी गई कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उनकी किडनियां निकाल दी जाएंगी। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन एजेंटों ने खुद को निर्दोष बताया। ऐसा ही एक और मामला तब सामने आया था जब हरियाणा के रोहतक, सोनीपत और अंबाला के युवकों का भी विदेश जाने का सपना खतरनाक मोड़ ले चुका था। रोहतक के 29 साल के संदीप स्टडी वीजा पर रूस गए थे। पढ़ाई और रेस्टोरेंट की नौकरी कर रहे संदीप को आर्मी में नौकरी का झांसा देकर हथियार थमा दिए गए और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। युवकों के साथ ये घटनाएं ये स्पष्ट कर रही हैं कि कैसे कुछ लोग भारतीय युवाओं के सपनों का शोषण कर रहे हैं। विदेश में बेहतर जीवन बनाने के सपने देखने वाले लोग एजेंटों और डोंकरों की चंगुल में फंसकर जीवन के सबसे डरावने अनुभव से गुजर रहे हैं। हरियाणा में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। फतेहाबाद में भी 2 युवकों के बाद अब 3 और युवकों के रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे होने की खबरें आई हैं। ये सब इस ओर संकेत करते हैं कि केवल पैसा कमाने के लालच में कुछ लोग मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं। कैथल के मोहना गांव में युवराज की हत्या के बाद रीति रिवाजों के अनुसार पाठ का आयोजन किया गया। पूरे गांव ने इस दुख में शामिल होकर मृतक परिवार को सांत्वना दी। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए, क्योंकि समय रहते कार्रवाई न होने के कारण उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की हत्या हो गई।
इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि विदेश जाने का सपना रखने वाले युवकों को ये भी भारी पड़ सकता है। लोग अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर डंकी रूट से विदेश जाते हैं, लेकिन फिर अंत में उनके साथ बर्बरता की जाती है, उन्हें बेड़ियों में बांध कर रखा जाता है। एजेंटों की लापरवाही और डोंकरों की बर्बरता न जाने कितने युवाओं का और उनके परिवार वालों का सपना तोड़ चुकी है। इस दुखद घटना के बाद ये और भी ज़रूरी हो गया है कि सरकार और पुलिस एजेंसियां इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और एजेंटों और डोंकरों को कानून के तहत कठोर सजा दिलाएं। युवाओं को भी ये सोचना होगा कि डंकी रूट अपनाना सही नहीं है। अपनी जान खतरे में डालना और अपने परिवार वालों के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी करना भी सही नहीं है। खैर, इस तरह की घटना के बाद बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या विदेश जाने का सपना वास्तव में सुरक्षित है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।